नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजा हत्याकांड से जुड़े कई बातें जो है अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन 8 दिन की रिमांड आरोपियों को मिली हुई है और जेल में इस वक्त उनका क्या हाल है, इसे आज के वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे। पुलिस की तरफ से कुछ खुलासा किया गया है, वो भी आप तक हम जानकारी साझा करेंगे। ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इन पांचों ही आरोपियों ने नॉर्थ इंडियन डिश की डिमांड की है। उनका ये कहना है कि उन्हें नॉर्थ इंडियन खाना खाने का मन कर रहा है, और क्योंकि काफ़ी समय से खाना वो लोग नहीं खाए थे। और जैसा कि सोनम का आपने देखा बर्ताव, शुरू से ही जब से उसको गाजीपुर से यहाँ तक लाया गया, वो बिल्कुल भी जो है कॉपरेट नहीं कर रही थी, ना ही वो किसी से ज़्यादा बात कर रही थी। बार बार अपने आप को पीड़ित बता रही थी, आरोपी मानने को अपने आप को तैयार नहीं थी। लेकिन जब कुछ प्रूफ्स दिखाए गए, तब जाकर उसने इस बात को माना है कि वो भी हत्याकांड में शामिल थी। मेघालय पुलिस आपसी बातचीत पर जो है नज़र रख रही है। इनकी आपसी बातचीत क्या हो रही है, पुलिस उस पर भी नज़र रख रही है। एक महिला की भी हत्या में प्लानिंग थी, ये भी जानकारी मिली है। लेकिन वो महिला कौन है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इंदौर के जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी है राजा रघुवंशी की हत्या शिलोंग की बजाय असम के गुवाहाटी में करने का प्लान था। राजा सोनम के गुवाहाटी पहुंचने से पहले 19 मई को विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी यहां पहुंच गए थे। उन्होंने हत्या के लिए जो डाउ, जो कि छोटी कुल्हाड़ी है, वो भी खरीद ली थी। लेकिन यहां मर्डर का प्लान फेल हो गया। जी हां, मेघालय पुलिस ने पांचों आरोपियों से पहले दिन की पूछताछ के बाद यही दावा किया है। एसपी विवेक सीएम ने कहा है कि सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा मास्टरमाइंड है और सोनम इसमें बराबरी की पार्टनर है। यानी कि बिजनेस में जो नौकर था, वो लाइफ पार्टनर सोनम उसको अपना बनाना चाहती थी। राजा और सोनम की शादी के 11 दिन पहले ही राज ने इस हत्याकांड का प्लान तैयार कर लिया था। 11 दिन पहले ही जो हत्या का प्लान है वो तैयार हो चुका था। इन वीडियोस, इन फोटोज को देखकर आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच पाएंगे कि सोनम के इस हंसी खुशी चेहरे के पीछे एक साजिश थी। पुलिस का ये भी कहना है कि सोनम का नेपाल नहीं बल्कि सिलीगुड़ी जाने का प्लान था। वो खुद को एक पीड़ित के तौर पर पेश करना चाहती थी। उसने अपने बचाव के लिए कहानी भी तैयार कर ली थी। लेकिन पुलिस का प्रेशर बढ़ा तो वो गाजीपुर के ढाबे पर पहुंच गई। 5 पॉइंट्स में जानिए पुलिस ने पहले दिन की पूछताछ के बाद क्या क्या खुलासे किए हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि अब तक खुलासे में क्या हुआ है। पहला पॉइंट जिसे समझना बेहद ज़रूरी है, पॉइंट नंबर 1 ये कि राज मास्टरमाइंड या फिर सोनम मास्टरमाइंड। ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि जो राज है वही मास्टरमाइंड था, सोनम उसकी पार्टनर थी। रिमांड के पहले दिन गुरुवार को मेघालय पुलिस ने पांचों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद एसपी विवेक सीएम ने प्रेस ब्रीफिंग में सबसे अहम सवाल का जवाब दिया। एसपी ने यह साफ कर दिया है कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड सोनम को दीदी बोलने वाला उसका कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ही था। राज और सोनम के प्रेम संबंध थे। सोनम की शादी राजा से 11 मई को हुई। इसके 11 दिन पहले ही राज और सोनम ने मिलकर ये तय कर लिया था कि राजा को रास्ते से हटाकर वो दोनों शादी करेंगे। सोनम राज कुशवाहा के इस मर्डर प्लान में पार्टनर थी। उसने भी मर्डर की प्लानिंग में राज का पूरा साथ दिया है। पॉइंट नंबर 2 को आप ध्यान से समझिए। पॉइंट नंबर 2 है कि क्या मेघालय नहीं गुवाहाटी में थी हत्या की प्लानिंग? तो मेघालय पुलिस के मुताबिक राज और सोनम ने प्लान किया था कि कपल हनीमून के नाम पर गुवाहाटी जाएगा। यहीं पर मौका मिलते ही राजा की हत्या कर दी जाएगी। राजा और सोनम के गुवाहाटी पहुंचने से पहले 19 मई को ही विशाल, आकाश और आनंद वहां पहुंच चुके थे। यहां उन्होंने राजा की हत्या के लिए जो हथियार है, पेड़ काटने के लिए उपयोग में आने वाला डाउ, उसे भी खरीद लिया था। लेकिन यहां मर्डर का प्लान फेल हो गया। इसके बाद सोनम ने राजा को शिलोंग चलने के लिए मनाया। राजा भी तैयार हो गया, यानी कि प्लान ए और प्लान बी दोनों ही रेडी था। पहले दिन राजा और सोनम 21 मई को शिलोंग के ही बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरे थे। अगले दिन 22 मई को वो शिलोंग से 80 किलोमीटर दूर सोहरा, जो कि चेरापूंजी है, वहाँ पहुँचे। यहाँ प्लान के तहत सोनम राजा को उस सुनसान जगह पर ले गई जहाँ आम लोगों का कम आना जाना है, क्योंकि वो पहले भी मेघालय घूम चुकी है तो उसको अच्छे से पता था कि कहाँ राजा को लेकर जाना है। रात में वो एक होम स्टे में ठहरे थे और अगले दिन प्लान के मुताबिक इसी सुनसान जगह पर विशाल, आकाश, आनंद ने सोनम के साथ मिलकर राजा की
हत्या कर दी। अब पॉइंट नंबर 3 अब आपको समझाते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये कि राजा की लाश मिली तब क्या इंदौर में थी सोनम? तो हाँ, जब राजा की लाश मिली तो इंदौर में थी सोनम। सोचिए कैसे वो इंदौर तक पहुंची, ये भी हम आपको बताएंगे। एसपी विवेक ने बताया कि सोनम 26 मई से गाजीपुर पहुंचने के पहले तक इंदौर में ही थी। राज कुशवाहा ने इंदौर में सोनम के लिए किराए के कमरे का बंदोबस्त किया था। सोनम वहीं रह रही थी, लेकिन 7 जून को राज ने सोनम को फोन पर बताया कि पुलिस आकाश तक पहुंच चुकी है। तब सोनम इंदौर से रवाना हुई। सोनम सिलीगुड़ी जाकर खुद को पीड़ित के तौर पर पेश करना चाहती थी। पुलिस का प्रेशर बढ़ा तो वो गाजीपुर में एक ढाबे पर ठहर गई। तो ये है पूरी कहानी, इसे ध्यान से समझिए कि कब क्या हुआ, क्या प्लान था इनका, कहां कहां फेल हुआ। ऐसा नहीं कि प्लान सक्सेसफुल रहा हर बार इनका, कई बार प्लान फेल भी हुआ तो इन्होंने उसके बदले प्लान भी तैयार कर रखा था। पॉइंट नंबर 4 को समझिए, क्या सुपारी किलर्स थे ये या फिर दोस्त थे? क्योंकि 9 लाख रुपए सोनम ने निकाले थे तो सब यही कह रहे हैं कि उसने सुपारी किलर्स जो हैं हायर किए थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए थे। तो इसे भी आपको बताते हैं। एसपी ने यह भी साफ कर दिया कि सुपारी देकर हत्या करवाने की थ्योरी गलत साबित हुई है। ये पता लगा है कि विशाल, आनंद और आकाश राज के ही दोस्त हैं। इसमें एक राज का करीबी रिश्तेदार है। पूछताछ और जांच में ये पता चला है कि राज को उसकी प्रेमिका तक पहुंचाने के लिए ही ये सभी दोस्त सोनम के पति को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हुए थे। ये भी पता चला है कि सोनम ने विशाल, आकाश और आनंद को खर्च के लिए 15,000 रुपए दिए थे, लेकिन ये पैसे हत्या की सुपारी के लिए नहीं थे। ये रुपए उन्हें बतौर खर्चा करने के लिए दिए गए थे। अब चलिए आगे आपको बताते हैं बांग्लादेश थ्योरी को लेकर जो बातें सामने आ रही थी। बांग्लादेश थ्योरी को अमल में लाना चाहती थी सोनम। सोनम ये चाहती थी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की चर्चाएं हैं वो ही लोग सच माने। 23 मई को राजा की हत्या के बाद गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पटना से लखनऊ होकर इंदौर पहुंची सोनम 7 जून तक इंदौर में ही राज के दिलाए किराए के कमरे में रहती रही। 2 जून को जब राजा रघुवंशी की लाश मिली उस दिन सोनम इंदौर में ही थी। सोनम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सर्च ऑपरेशन की पूरी खबर रख रही थी। यही वजह थी कि जब सोनम का भाई गोविंद सर्च ऑपरेशन के लिए पुलिस से गुहार लगा रहा था तब सोनम एक बार फिर सिलीगुड़ी जाने का प्लान करने लगी थी। वहाँ वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि भाई गोविंद का संदेह था कि राजा की हत्या के बाद तस्कर सोनम को बांग्लादेश ले गए होंगे। सोनम अपने भाई के संदेह को सही साबित करने के लिए गाजीपुर से 600 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी जाकर नई कहानी रचने वाली थी। लेकिन इनकी कहानी का दी एंड तब हुआ जब गाजीपुर से एक फ़ोन कॉल आता है गोविंद, जो कि सोनम का भाई है, उसे कि भैया मैं ढाबे पर हूँ। भाई को यकीन नहीं होता कि बहन बात कर रही है, बहन बिट्टी बात कर रही है। उसके बाद वीडियो कॉल करने के लिए भाई कहता है, जिसके बाद ढाबे वाले को वीडियो कॉल किया जाता है। आसपास जो भी थाना है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है और धीरे धीरे सब कुछ निकलकर सामने आ जाता है। एक सवाल ज़रूर आपके मन में होगा कि हत्या के बाद तीसरे दिन इंदौर सोनम पहुंची, तो कैसे पहुंची, इसे भी आपको बताते हैं। शिलोंग से गुवाहाटी, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से पटना, पटना से लखनऊ, लखनऊ से इंदौर। ये था सोनम का रूट जो उसने तय किया था। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम 26 तारीख को इंदौर पहुंच गई और 7 जून तक इंदौर में ही ठहरी रही। यानी कि राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर आई थी और वो ऐसे छुपी, ऐसे रही कि किसी को भी पता नहीं चल पाया। अब इन्वेस्टिगेशन क्योंकि लगातार जारी है, कई सारी बातें सामने आ रही हैं। कोशिश सोनम की यही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को निर्दोष प्रूव करे, लेकिन जब एक टेबल पर दोनों को बैठाया गया, राज को और सोनम को, तो खुलकर सारी बातें सामने आई हैं। लेकिन अभी भी जो 25 सवाल पुलिस की तरफ से तैयार किया गया है, उन 25 सवालों के जब जवाब मिलेंगे तो पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर होगी। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।